मैं जय निवास कामगार इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर एक प्रतिमा दिख रहा है, यह प्रतिमा कामगार जगत के, ट्रेड जगत के, मजदूर जगत के लोगों में खासे लोकप्रिय है और इस प्रतिमा का नाम है सूबेदार सिंह, जो अब लेट स्वर्गीय हो चुके हैं, पंच तत्व में विलीन हो गए। हमारे सामने स्क्रीन पर उनके साथ बिताए क्षण कैसा रहा बताएंगे HMS दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह। देखिए, मैं हिंद मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूं, नारायण सिंह। और हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में 14 दिसंबर 2022 को हमारे बड़े भाई या हमारे साथी सूबेदार जी, जो ट्रेड यूनियन का काम करते करते उन्हें हमारे साथ 32 साल हो गए थे। पहले वो भारत मिल के अंदर काम करते थे। भारत मिल में काम करने के बाद जो कारखानदार से लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों ने फिर के शुक्ला अनुराग फेडरेशन के जो अध्यक्छ थे उनके साथ जुड़े रहे। 8 साल हम लोग उनके साथ जुड़े रहे और उनके साथ जुड़ने के बाद में 3/5/2095 को हम लोगों ने, सूबेदार जी थे, मैं थे, और हम लोगों ने एक तय किया कि जो अनुराग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे हिसाब से मजदूरों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। तो सूबेदार सिंह जी रामेश्वर जी थे, करोड़ीलाल थे और राणा प्रताप जी थे। तो हम लोगों ने एक मीटिंग करी कि मज़दूरों को कैसे दिल्ली के अंदर न्याय दिलाया जाए। उस न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने एक यूनियन की स्थापना की। जिस यूनियन का नाम हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड जनरल मजदूर यूनियन है, वो उसका रजिस्ट्रेशन 3 मई 2095 को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। और जिस टाइम जो यूनियन का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हमारी यूनियन के सचिव बने थे और वो 5 साल करीब हमारे सचिव बने। उसके बाद हम लोगों ने हमारे साथ रहते रहते फिर उन्हें उपाध्यक्ष घोषित किया गया। उपाध्यक्ष घोषित करने के बाद जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता गया, जैसे जैसे संघर्ष बढ़ता गया, मजदूरों की तादाद ज़्यादा होती गई, फिर उन्हें यूनियन का कोषाध्यक्ष बना दिया गया। और फिर हमने हिंद मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश में भागीदारी देते हुए उन्हें हिंद मजदूर सभा का सचिव नियुक्त कराया। और अभी पिछले 5 साल से हिंदुस्तान इंजीनियरिंग एंड जनरल मजदूर यूनियन के हमारे अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमारे साथ लड़ी, एयरपोर्ट की लड़ी, आशा किरण आशा ज्योति की लड़ी, एलिमर इलेक्ट्रिकल की लड़ी, रीचा एंड कंपनी की लड़ी, बड़ी बड़ी कंपनियां की हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और जो आप जानते हो कि जो साथी हमारे 32 साल यूनियन में रहा हो, उस साथी के साथ काम करने का क्या अनुभव रहता होगा। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में आज तो सूबेदार जी नहीं है, लेकिन हम चलते फिरते जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे साथ चल रहा है। उन्हें आधी रात को फ़ोन कर दिया जाता था, कल वहाँ पे एयरपोर्ट पे सुबह 4 बजे जाना है, 6 बजे जाना है, तो हमसे पहले तैयार होके आ जाते थे। और सूबेदार जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी खासियत क्या थी, वह घर से 6 बजे 7 बजे निकलते थे, 7:30 करीब करमपुरा पहुंच जाते थे। उन्हें 50 बार बोला कि भाई तुम इतनी जल्दी क्यों आते हो, कि नहीं मेरे को यहाँ पर दफ्तर में आकर मजदूर के फ़ोन सुनने और उसका बड़ा शौक है, इसलिए मैं सुबह जल्दी आ जाता हूँ। तो ये एक बड़ा भावुक दिन था कि 14 दिसंबर 2022 को उन्हें सबसे पहले पटेल चेस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। पटेल चेस्ट से फिर उनको सफदरजंग हॉस्पिटल में ले जाया गया। उस टाइम मैं खुद था वहाँ से, और कम से कम 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से सफदरजंग हॉस्पिटल से हम घर लेके आ रहे थे। तो एक साथी मिले, उन्होंने कहा नहीं इन्हें जयपुर गोल्डन में लेके चलिए, इन्हें कुछ नहीं है, ठीक ठाक हो जाएंगे। जयपुर गोल्डन में जाने के बाद हमने उनको एडमिट कराया, वेंटिलेटर पर रखा। लेकिन दूसरे दिन सुबह डॉक्टर कहते हैं कि भाई इनका चांस यहाँ पर वेंटिलेटर रखने का कोई मौका वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है, आप इन्हें घर ले जाइए, घर पे सेवा कीजिए। तो हमने सोचा कि इनके जो बेटियाँ हैं, 6 बेटियाँ हैं जो इनके मौजूदगी में हैं, वो इनकी देखभाल करेगी, सारा करेगी, जो कुछ होगा इनकी देखभाल करे। रात भर इनकी सेवा करते रहे और करीब 7 साढ़े 7 बजे कर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो एक तरह से हमारा यूनियन का जो सीधा हाथ है, एक तरह से हमारा वो हाथ खराब हो गया है। एक तरह मान के चलिए कि आज हमारा जो स्तंभ था वो हमारा स्तंभ खत्म हो गया है।
और आज हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, कारखानदारों से कैसे लड़ाई लड़ेंगे, मजदूरों की कैसे लड़ाई लड़ेंगे, मजदूरों को कैसे न्याय दिलाएंगे, इसके लिए हमें बड़ा चिंता का विषय है और बड़ा सोचना पड़ेगा कि आज कारखानदारों की तादाद बढ़ती जा रही है और उसके बीच में हमारे कर्मठ नेता कामरेड सूबेदार सिंह जी बीच में नहीं रहे। उनके बिना हम कैसे मजदूरों की लड़ाई लड़ेंगे, ये बड़ा सोचने का विषय है। हम आज हमारे हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कामरेड हरभजन सिंह भी आए थे। उन्होंने भी कहा कि सूबेदार जी की कमी बहुत ज़्यादा हमें खलेगी। और 27 जनवरी 2022 को उनकी एक बिटिया की शादी है। ये भी हम लोग को काफ़ी चर्चा का विषय रहा। जिस भी अधिकारी के पास जाते थे, अधिकारी से घर जैसे संबंध होते थे। अधिकारी कहते थे भाई सारी शादी तुम गांव में करोगे तो दिल्ली में हम कैसे करोगे। तो सूबेदार हम लोगों ने तय किया था कि जो लास्ट शादी होगी वो दिल्ली के अंदर की जाएगी। और अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने ये तय किया कि 27 जनवरी को शादी तय हुई थी और शादी बड़ी धूमधाम से मनाने का फैसला किया था। लेकिन ये हमें बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि वह हमारे बीच में नहीं रहेंगे। हमें रात को भी सपने में नज़र आता है कि सूबेदार जी सुबह 7-7:30 बजे हमारे घर पे आए थे, आके चाय बनाओ। अब चाय पिएगा, चाय पी कर आया तो भी हमें चाय के लिए बोलता था, चाय पी कर ही वहाँ से निकलते थे। तो उनके बगैर हमें सूना सूना महसूस हो रहा है कि यूनियन का आगे काम कैसे चलेगा। ये बड़ा हमें अफसोस है और भगवान उनके परिवार को सहानुभूति दे, उनके परिवार को जो उन पे आपत्ति आई है उससे लड़ने की क्षमता दे, जिससे आगे उनका भविष्य सुधरे। बाकी हम लोग जो भी जितने भी ट्रेड यूनियन साथी हैं सारे मिलकर उनको जो भी मदद होगी मदद करेंगे और मदद करते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे ट्रेड यूनियन का अध्यक्ष नहीं रहा, अध्यक्ष नहीं गया यूनियन का, वो हमारा भाई गया हुआ है। और 32 साल यूनियन में एक साथ रहना कोई हंसी मजाक नहीं है। ये आज के टाइम में तो 20 साल 15 साल उनके भाई भी साथ नहीं रहते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ कि इनके 3 भाई थे। तीनों भाई मरने के दौरान में उनको खबर दी गई कि भैया इनका आज दाह संस्कार हो गया है, आ जाइए। वो खाली झूठे आश्वासन देते रहे। फूल चुगने को कहा तो भी नहीं आए, फिर 13वीं के दिन बुलाया तो भी नहीं आए। तो ये सगा रिश्ता था उनका खून का। हम तो उनके यूनियन के महामंत्री थे और वो हमारे अध्यक्ष थे। हमने अध्यक्ष के नाते जो फर्ज निभाया और आगे भी निभाते रहेंगे। इसलिए हमें बड़ा जो हमारे सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मजदूर हैं उन्हें बहुत भारी क्षति हुई है। आज हम ये चाह रहे हैं कि वो क्षति पूर्ति कैसे हो। आपके सामने दिल्ली सरकार से भी लड़ाई है। आशा किरण आशा ज्योति के वर्करों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। एयरपोर्ट के 190 कर्मचारी हैं, उनमें काम पर नहीं गए हैं। RML हॉस्पिटल के कर्मचारी अभी काम पर ड्यूटी पे नहीं गए हैं। यहाँ पे डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर मीणा जी हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कि वर्करों की समस्या हल कराई जाए। और न्यायपालिका मजदूरों के हित में न्याय देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के लिए ऐसा साथी में मिलेगा नहीं, ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हें बहुत कमी खलेगी और ये कमी हमेशा के लिए खलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।